आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में रोज 3,500 लोगों की डेथ हो रही है और इसका रीजन है हेपेटाइटिस। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं जो हमें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 187 देशों से डेटा कलेक्ट किया, जिसमें पता चला कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस बी और करीब 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड हैं। और भारत में साल 2022 में हेपेटाइटिस बी के 2.98 करोड़ मामले थे और हेपेटाइटिस सी के 55 लाख। ये डेटा बताने की वजह है आपको हेपेटाइटिस के बारे में अवेयर करना, क्योंकि 28 जुलाई को है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस हमारे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? आइए इस वीडियो में इसे जानते हैं, लेकिन उसे जानने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। हेपेटाइटिस के बारे में बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये है क्या और ये कितनी तरह का होता है। इसे जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर वैशाली भारद्वाज से। लेमैन टर्म्स में हेपेटाइटिस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। हेप यानी जिसे लिवर कहते हैं और आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन। सो लिवर की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसे लेमैन टर्म्स में हम उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्यूट, जो होती है थोड़े दिन रहती है और फिर ठीक हो जाती है। स्पेशली जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो एक्यूट हेपेटाइटिस होती है और वो आपको होगी अनहाइजीनिक खाना खाने से, हाथ ना धोने से या गलत जगहों से खाना खाने से, या जैसे बारिशों का मौसम है इसमें पानी की जो सप्लाई आती है उसमें कई बार गड़बड़ होती है, उन कारणों से होती है। तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको थोड़े दिन लक्षण आएंगे और 4 से 6 हफ्तों में ये वाली जो हेपेटाइटिस है वो ठीक हो जाती है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी है ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस होती है और ये लाइफ लॉन्ग हेपेटाइटिस होती हैं। तो ये बढ़ इसलिए रही हैं क्योंकि जो इनके कारण हैं, जिस कारण से हेपेटाइटिस बी और सी का वायरस फैलता है, वो बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली एक तो जो अवेयरनेस है कि ये बीमारियां होती कैसे हैं वो बहुत कम है। दो हम लोग एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, बट हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि आजकल टैटू बनवाने का प्रचलन बहुत चल रहा है। ठीक है, आप टैटू बनवाएं, लेकिन ऐसी जगह से बनाएं जहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टेराइल हैं, वो अच्छी तरह यूज़ हो रहे हैं, आपको पता है, और उनका इस्तेमाल किसी और व्यक्ति में ना हुआ हो जिसको हेपेटाइटिस और बी सी हुआ हो। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है और भारत में ये बीमारी पार्लर या टैटू बनाते समय मशीनों के संक्रमण पर ज्यादा ध्यान नहीं देने की वजह से और तेजी से फैल रही है। क्या इसके और भी कोई कारण है? आइए डॉक्टर से जानते हैं। दूसरा कारण है कि आप ऐसे नीम हकीमों के पास जा रहे हैं जो ऐसे इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं जो स्टेराइल नहीं हैं, जो एक ही इंजेक्शन मल्टीपल लोगों में लग रहा है, या कहीं से आपको ऐसे ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स चढ़ जा रहे हैं जिनके कारण, जिनमें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी और सी पीड़ित लोगों को वो है। मदर को है, उसे पता है लेकिन वो कुछ कर नहीं रही, तो मदर से जो चाइल्ड है, मेटर्नो फीटल जो ट्रांसमिशन है वो भी होता है इन दोनों बीमारियों का। और एक होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो ये भी कारण है, क्योंकि आजकल जो नई नई चीज़ें चल रही हैं, समाज बदल रहा है, उस कारण से ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं और इसी कारण से जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। डॉक्टर द्वारा बताए गए रीजन से ये साफ होता है कि हमें इस बीमारी को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। कंटैमिनेटेड पानी भारत में हेपेटाइटिस बढ़ने की मुख्य वजह है। तो फिर इससे आम आदमी कैसे बचे, क्या प्रिकॉशंस लें, ये भी हम जानते हैं डॉक्टर से। सबसे पहली बात है कि जो आज का यूथ है उसको अवेयर होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और हेपेटाइटिस बी सी ए ई कैसे होती है। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या हम करेंगे जिससे हमें हेपेटाइटिस हो जाएगी। तो अगर हमें ऐसा पता है तो हम वो चीज़ें नहीं करेंगे, हमें वो ध्यान रखना है। दूसरा है एजुकेशन जो है स्कूल लेवल से बच्चों को बताना चाहिए, हेपेटाइटिस के प्रोग्राम्स करने चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस में, बिकॉज वो कल की जनरेशन है, हमारी यूथ है। जब उन्हें पता होगा कि भाई हेपेटाइटिस क्या है, कैसे होती है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो बहुत ध्यान रखेंगे और अपने आप का इससे बचाव कर पाएंगे। फिर एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि हेपेटाइटिस बी का तो वैक्सीन ही अवेलेबल है। जो बचपन हमारे जो
वैक्सीनेशन प्रोग्राम है नेशनल, उसमें भी है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो पूरे माँ बाप जो माता पिता हैं उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो पूरा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो पूरा करें। और अब तो जो बच्चे हो रहे हैं उनको सबको लग ही रहा है, और सबको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना चाहिए, बड़ों को भी। फिर जो लोग एक्सपोज हैं, जो हाई एक्सपोज सिचुएशंस में हैं, जो ब्लड हैंडल करते हैं, जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर उन्हें डर हो सकता है, उन्हें अपने हेपेटाइटिस बी के जो लेवल्स हैं वो करवाते रहने चाहिए। और दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। और अगर आपको एक बार पता चल जाता है कि भाई आपको हेपेटाइटिस बी है, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ये सोचकर नहीं बैठे रहना चाहिए कि अपने आप ठीक हो जाएगी। ये प्रिकॉशन सभी को ध्यान में रखने चाहिए। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर हम उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर की बातों को ज़रूर अपनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें।